हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 8 के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3a by b raised to the power -1 plus 2b बाय ए रेज़ टू द पावर -1। तो हम लिखेंगे इसको 3a बाय, अभी देखो ये b पे माइनस की पावर है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे और क्या करते हैं हम इसका इस तरह से, ये वाला रूल है a रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल्स टू a बाय n 1 बाय a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद प्लस में है ये, तो ये हो गया 2b बाय, ये हो जाएगा a 1 बाय a, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो b है, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 3a से, तो ये हो जाएगा हमारा 3ab, ठीक। और ये जो 1 है इसके नीचे, ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई 3 के, देखो क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं 3a इंटू ये हो जाएगा b बाय 1, और 3a के नीचे हम क्या मानते हैं कि 1 होता है, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आएगा 3ab प्लस, ऐसे ही इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक। तो हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 और 5ab, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो सेकेंड पार्ट है 5 raised to the power 0 इंटू 4 raised to the power -1 प्लस 8 raised to the power 1 बाय 3। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1। ये रूल है, ये दूसरा रूल है, लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा 1, ठीक, इनटू, अब ये 4 की पावर, 4 पे पावर क्या है, माइनस में है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसका हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। 8 का हम क्यूब बनाएंगे, 8 का हम एलसीएम लेंगे। देखो कैसे करते हैं, हम इसके फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक। तो कितनी बार आया ये, यानी जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 raised to the power 3 होल में आ जाएगा, ये 1 raised to the power 3। तो ये होगा 1 इंटू 1/4 प्लस, ये हो जाएगा हमारा, ये जो पावर्स हैं इसके ऊपर ये आ जाएगी बाहर मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये भी हमारा रूल था, ये भी हमने पढ़ लिया है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1/4 प्लस 2 बचेगा अब हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये बचा हमारे पास 2, तो ये हम क्या करेंगे, इसको 4 2 ज़ा 8 8 + 1 9 9 बाय 4। ये हो गया हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है 8 by 125 raised to the power -1
बाय 3। तो हम इनके एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम आएगा हमारा 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये आएगा 5 रेज़ टू द पावर 3। तो इस पूरे की पावर क्या है, -1/3। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखो इन पे दोनों बेस पे सेम पार है, तो ये पार हमारी क्या होगी, बाहर जाएगी, यानी दोनों पे एक ही पार है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3, ठीक। अब ये जो 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 2/5 -1। अब ये माइनस यानी नेगेटिव पार है, तो अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको हम 5/2 करेंगे। तो आंसर हमारा हो गया 5/2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.027, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, और इस पे पार है -1/3, ठीक है। -1/3 की पार है, तो डेसिमल वाले हैं तो हम इसको फ्रैक्शन में लेंगे। 27 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक, माइनस इसकी पार है -1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 27 किसका का एलसीएम क्या आएगा, 3/3 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3, ये आ जाएगा -1/3 की पार। अब ये इन दोनों पे पार सेम है, तो ये हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, और ये जो पार है इनकी दोनों ये 3 ये जाएगी बाहर, इंटू ये हो जाएगा हमारा माइनस ये, ठीक है। फिर ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आया 3/10, माइनस की पार आई 1। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है -1/27 रेज़ टू पावर -2/3। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या लेते हैं, अंदर वाला जो नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर, उसका हम क्यूब वो एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 ये 27 का क्या आएगा एलसीएम, 3/3 हो जाएगा। जब इस पे पार लगेगी तो 1 पे भी लगेगी, और इसकी पूरी की पार हो जाएगी -2/3, ठीक है। अब ये जो है बेस, इन पे पार सेम है, तो ये हो जाएगा -1/3, इनकी पार्स बाहर जाएंगी, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, -1/3 का पार हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे इसकी पार को, तो ये हो जाएगा 3, ठीक, और ये बन जाएगा 2। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इज़ द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64 raised to the power -2/3 divided by 9 raised to the power -3/2। तो ये हम कैसे करेंगे, ये देखो 64 है ये, ठीक। तो 64 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 64 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 64 का एलसीएम हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। और इसकी जो बाहर ब्रैकेट के बाहर की जो पार है वो है -2/3, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 है ये, तो 9 का एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा 9 का एलसीएम हमारा, 9 का एलसीएम होगा 3/3 रेज़ टू द पावर 2, और ये ब्रैकेट के बाहर -3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पार बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू -3/2,
ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 4 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे अब हम इसे, ये क्या हो जाएगा 1/4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1/3, नहीं डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड करेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं हम इसे। तो ये होगा हमारा 4 रेज़ टू द पावर -2 आया था डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, नहीं रेज़ टू द पावर -3 है, सॉरी, रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक, अब इसके बाद में ये तो डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे 1/4, ठीक, इंटू 1/3। सही, अब क्या हो गई, नहीं सॉरी 1/3 नहीं 3/1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये क्या होगा, तो 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, इन पे पावर लग जाएगी हमारी, इस पे लगेगी 3 की पावर, इस पे लगेगी 2 की पावर अंदर। ठीक है, तो ये क्या आएगा आंसर हमारा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 27/16 इज द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2n ऐसे दे रखे हैं पार्ट्स। देखो 27 रेज़ टू द पावर 22n/3 इंटू 8 रेज़ टू द पावर -n/6, फिर ये डिवाइड में दे दिया है 18 रेज़ टू द पावर -n/2। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उनका लेते हैं एलसीएम। तो उसका एलसीएम हम लेंगे 27 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, और ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है 2n रेज़ टू द पावर इंटू 3 इंटू, ये हो जाएगा 8 का हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर n/6। 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 3 की पावर क्या होगी 2 टाइम्स है। ठीक है, और ये हो जाएगा -n/2। इतना हो गया। अब इसके बाद में ये देखो कि ये जो है नीचे 18 रेज़ टू द पावर -n/2 ये पूरा अंदर ब्रैकेट में है। ठीक है, ये पूरा अंदर ब्रैकेट में है। तो अब ये देखो कि जो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर बाहर निकलेगी ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 3/2n/3, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -n/6। सही, अब ये जो है ना ये वाला नीचे वाला ये 2, तो 2 के बाहर जो इसकी कॉमन पावर है, ये जो कॉमन पावर है -2/n/2, तो ये जो है 2 पे भी लगेगी और इसकी मल्टीप्लाई 3 की पावर से भी होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - n/2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर
2 इंटू माइनस n बाय 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस n बाय 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास बचा 2 माइनस n रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे पास 3 रेज़ टू पावर माइनस n। ठीक है, अभी देखो ये वाली पावर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाली दोनों टर्म सेम है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 3 रेज़ टू पावर 2n डिवाइड में है ये 3 रेज़ टू पावर माइनस n। अब हमारे पास ये जो है ये वाला रूल है, देखो a बाय a की रेज़ टू पावर यहाँ पे m और यहाँ पे n, तो क्या होता था, a m प्लस n होता था। ठीक है, बस यही होना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2n, यहाँ पे ये होगा, ये माइनस है माइनस n, तो माइनस होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस n में 2n हम प्लस करेंगे, 2n में हम प्लस करेंगे n, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n इज द आंसर। ठीक, नाउ अब हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। Now the second part of question number 6। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। ये देखो, ये भी थोड़ा डिफरेंट है और लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस, होते इजी हैं बट आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो ये है 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n प्लस n माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनके हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमें पता है 5 इंटू 25 का क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 n प्लस 1 माइनस 5, इसका भी स्क्वायर क्या होगा, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 पे कोई पावर नहीं है तो इट मीन्स कि 1 की पावर है यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, ये जो बेस है 5 यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे 5 एक और इसकी सबकी मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लाई होगा उसकी मल्टीप्लाई, जो प्लस होगा वो प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस, अब ये देखो इसकी भी पार्स ये बेस सेम है तो 5 हम लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2n प्लस 2, क्योंकि जब सेम बेस हो और पार्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब हम करेंगे माइनस, तो ये है हमारे पास, ये भी इसकी बेस भी सेम है तो हम लेंगे 5, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 है यहाँ पे इसके पास तो 2n। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5, ये जो पार्स ये मल्टीप्लाई होंगी तो 2n प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
ये हो गया था। अब इसके बाद में ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2n ब्रैकेट में 5 3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2। सही, 5 रेज़ टू पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2, यानी अब क्या बचा, देखो इसका क्यूब है 5 का 125 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 25, तो ये आएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 600। ये आ गया हमारा आंसर 1/6। ठीक, नाउ द 8th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो ये है 8 रेज़ टू पावर माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 का पूरे का ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर पूरे की पावर है 1/2। तो ये कैसे करेंगे, देखो हम इस सबसे पहले हम लेंगे इसका, सबसे पहले हम इसका लेंगे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे नेगेटिव पावर है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/8 करेंगे और ये हो जाएगी रेज़ टू पावर 4/3 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 को, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 और पूरे की ब्रैकेट की पावर है 1/2। ठीक, तो ये करेंगे हम इसको, ये जो है 8 ये किसका है, 2 रेज़ टू पावर 3, ये भी 3 यहाँ पर, ये हो जाएगा रेज़ टू पावर 4/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो अभी हम इसको एज इट इज करते हैं, फिर इसके बाद में इसकी पावर क्या है 1/2। सही, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये थी 1 2 बाहर आ जाएगी इसकी पावर, क्योंकि दोनों पे 3 की पावर है, इनटू 4/3, फिर ये हो जाएगा डिवाइड में 1/2 रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा हमारा रेज़ टू पावर 2। ठीक है, और इस पे आएगी पावर 1/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट। सही, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 2 और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/2। सही, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 का 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/16 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो 4 है इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और जो 1 है इसके मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारे पास आएगा 4/16। सही, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/4 हो गया। अब मैं इसको इधर वाला इरेज कर देती हूँ, होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। 1/4 ये हुआ, इस पे पावर क्या है 1/2 की पावर है इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है अंदर वाला इसका भी स्क्वायर करेंगे अब हम, यानी एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2, ये 1/2, फिर हम इसकी पावर्स लेंगे कॉमन,
तो 2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर 1 या फिर इज इक्वल्स टू 1/1 इज द आंसर। ठीक, नाउ second part of this question is 27 by 3 raised to power 2/3 minus 1/4 raised to power -2 plus 5 raised to power 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो अंदर का जो नंबर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 27 का एलसीएम हमें पता है, रट चुका होगा अब तक। तो 3/3 3 raised to power 3/3। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब इस पे भी पावर लगी है तो इस पे भी लगाओ, और ये हो जाएगा हमारा, ये 27/3 नहीं है, ये है 8, क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, तो ये 8 है, 27/8 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी पूरी ब्रैकेट की पावर 2/3 माइनस, अब ये 1/4 ये माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इसको 4/1, इसकी पावर हो जाएगी 2, और ये 5/0 5 raised to power 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब हम इसकी पावर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा, इसकी बार आ जाएगी बाहर, तो 2 इंटू raised to power 3/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। फिर ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1, क्या बचा हमारे पास, अब ये लेंगे हम 3/2 raised to power 2 माइनस 16 प्लस 1। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये था 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 16 प्लस 1 होगा हमारा -15। तो 9 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो -60, और यहाँ आ जाएगा /4, तो ये क्या होगा हमारा 9 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस का 51/4 इज द आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x raised to power 2, ब्रैकेट की पावर है अब इसकी -3 इंटू x raised to power 9, और इसकी ब्रैकेट की पावर है यानी कि होल पावर 2/3। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं कहती हूँ कि हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x की पावर 2 है, तो हम, और इस पे जो ब्रैकेट की पावर है वो है नेगेटिव में, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3x की पावर 2। ठीक है, और ये पावर हो गई हमारी 3। अब 9 है x की पावर, तो ये हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 2/3, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो ऊपर की जो 3 पावर है ये आएगी हमारी 3x 2, तो ये हो गई, और ये है हमारी ब्रैकेट के बाहर, इनटू इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो x की पावर हो गई 6। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है यानी अंदर की सारी नंबर की पार्ट्स पे लगेगी, तो ये हो जाएगा 1 3 की पावर 3 इंटू x हो गया हमारा ये 2 इंटू 3 इंटू x raised to power 6। ठीक, क्या बनेगा 1/9, नो सॉरी 9 नहीं 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 27।
7 इंटू एक्स की पावर 6, ये ऊपर है तो x की पावर 6, x की पावर ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 1/27. तो 1/27 इज द आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज 8x raised to power 4 whole raised to power 1/3 divided by x raised to power 1/3. तो मैं कहती हूँ कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब. ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा ये. हम इसको कैसे लिखेंगे? 2x raised to power 3 2x raised to power 3 तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है. लेकिन ये जो होगा 4, ये 4 है इसका, तो ये जो 4 है, ठीक है, इसके देखो ये ब्रैकेट के बाद 4 है इंटू ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास? ये 4/3 आ जाएगा. तो ये हम लिख देंगे 4/3 डिवाइडेड बाय ये जो है डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 1/3. सही. तो ये जो 3 है, ये देखो 2x, ये जो 3 की पावर है ये जाएगी बाहर, इंटू 4/3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इससे कैंसिल. फिर ये हम करेंगे डिवाइड 8 डिवाइड बाय x 1/3 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा? 2. अब ये जो 4 है, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 4 हमारा 2x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, और ये होगा x रेज़ टू पावर 1/3. अब हम इसे करेंगे, ये डिवाइड में है, जब भी डिवाइड में कोई पावर होती है तो हम इसे क्या करते हैं? माइनस. तो 4/1/3 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1/3, तो ये कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम लेंगे हम. एलसीएम लेने के बाद आएगा हमारे पास 3/3. 3/3 जब कैंसिल होगा, दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1. तो 2x की पावर हो जाएगी 1. आंसर है हमारे पास 2x. ओके. नाउ 10th क्वेश्चन पार्ट 1. तो ये है 3 रेज़ टू पावर 2 और ब्रैकेट की जो पावर है वो है 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर -4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर -2. तो हम इसे करेंगे सबसे पहले 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 0 है, ठीक, प्लस 3 है और 3 पे क्या है? माइनस की पावर 4 है, तो क्या करेंगे? ये वाला देखो, ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, यानी कि बेस सेम है, तो 3 एक हम ले लेंगे और -4 प्लस 6. अब प्लस ये है 1/3 माइनस रेज़ टू पावर 2, तो अब इसकी ही पावर को भी हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 रेज़ टू पावर -2. ठीक है, 3 रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर -2. तो ये हमारा बनेगा. अब जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 की 0, और 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 3 -4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -2. माइनस नहीं प्लस का होगा, ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं. प्लस ये हो जाएगा क्या? ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 3 रेज़ टू पावर 2. ये होगा 1 प्लस 3 3 9 3 3 9, तो 1 प्लस 9 10 10 प्लस 9 8 19. तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस वीडियो का. ठीक है, तो ये है 9 रेज़ टू पावर
5/2 माइनस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0 माइनस 1/81 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। बहुत ईजी है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9, ये जो 9 है इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2, ये है 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब 5 के ऊपर 0 है पावर तो ये हो जाएगा 1, तो हम इसको 1 कर देंगे, माइनस हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/81 को, तो ये हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा रेज़ टू पावर माइनस 1/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट इससे, ये बचा हमारे पास 3 की रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, ये हमारे पास क्या बचा, इसे कैंसिल किया तो ये बचा हमारे पास 9 की पावर 1। ठीक, तो 3 को 5 टाइम करेंगे तो मिला हमें 243 माइनस 3 माइनस 9, तो 9 प्लस 3 12 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 231। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं देखी मेरी वीडियो और इसके पीछे के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर